नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ का 10वां और बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संघ का 66वां राज्य सम्मेलन आज कालिदास रंगाले हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन की मांग प्रबल रही और एक स्वास्थ्यकर्मी ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, तनख्वाह तो पूरे महीने का लेते हैं, मगर स्वास्थ्य केंद्र पर महीने में 4 ही दिन आते हैं। इनकी पैरवी इतनी रहती है कि कोई भी इनको कुछ कर नहीं पाता है। चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर लोगों पर हम क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं कि हमारे यहाँ डीएस, सिविल सर्जन और सचिवालय में बैठे पदाधिकारी सारे लोग मेडिकल ऑफिसर होते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी करता है और पूरे महीने का वेतन लेता है। क्या ऐसा प्रावधान है सरकार की तरफ से? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। हमारा रोस्टर के अनुकूल, हमारे रोस्टर के अनुकूल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम बिल्कुल। सत्यता की क्या कह जाए, उनका तो रोज वो अपने रजिस्टर पे हाजिरी बनाते हैं। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद। चलिए थोड़ा क्लैम्प भी हो जाना चाहिए। और बारी बारी से हम वक्ताओं को बुलाएंगे, तो अपना विचार रखेंगे आपके सामने। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं थी कि जो अपने प्यास किसी भी प्यास बुझा सके, लेकिन जब उसकी बूंद बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है तो एक नदी का रूप लेती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमोबुद्धाय कर दूं। मैं अंजू बौद्ध, कर्मचारी महासंघ का ये सम्मेलन है। कर्मचारी बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनकी मांगे, उनकी जेन्युइन जो उनकी समस्या होती है वो सुनी नहीं जाती है। तो उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के और सारे बिहार के कर्मचारी सब महासंघ सम्मेलन जो चल रहा है, इसमें अपनी अपनी मांगों को लेकर के, कर्मचारियों की जो समस्या होती है उसको लेकर के ये महासम्मेलन किया गया। ये संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है और ये संगठन के माध्यम से बिहार के जितने कर्मचारी हैं वो सभी जुड़े हुए हैं। प्रबल मांगे आप? जी, प्रबल मांगे ये हैं कि हमें जो वेतन में कटौती होती है, छुट्टी की समस्या होती है और बहुत सारे जगह खाली होते हैं, ये सब जो मांगे हैं, पेंशन की मांगे है जी, कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पेंशन की मांगे हैं और मेट्रन की मांग है। मेट्रन की पोस्ट खाली होती है, जो संविदा कर्मचारी है उनको रेगुलर करने की मांगे हैं। काम तो उतना ही लेते हैं। वेतन विसंगतियों के बारे में जी, वेतन विसंगतियों के बारे में भी ये सब मांगे हम लोग के बीच है। और आशा, ममता, आंगनवाड़ी, इन लोगों की भी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, इनको लेकर के हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से बैठे हैं, इन सब की मांगों को लेकर के। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं, हमको पुरानी पेंशन योजना लागू कीजिए। अगर आप पुरानी पेंशन लागू नहीं कीजिएगा तो हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं। काम करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं हम लोग, और अंत में हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे और हमारा बुढ़ापा का क्या होगा? हमारा भविष्य अधर में है। हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगी कि हमारी सभी भाई बहनों को ये पुरानी पेंशन योजना हमारा लागू करे। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ और बिहार, हम यही आपको आह्वान करता है आज के दिन कि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार ये सोचे, मजबूर हो जाए हमको कि हमारे ऊपर एक चादर ओढ़ दे जिससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो, नहीं तो हम अधर में अटके हुए हैं। हमारी मांगे हैं, नई पेंशन योजना को तुरंत बंद कर भूतलक्षी प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना लागू करे सरकार। और ये
हमारी अभी प्रमुख मांगें हो गई हैं। दूसरी मांगें हैं, जब हमारे ही स्टेट में कुछ सेवकों को यथा डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, चिकित्सक में सभी तरह के चिकित्सक का उम्र सीमा 67 वर्ष कर दिया गया और उन्हें प्रत्येक 4 वर्ष पर 4 डायनेमिक एसीपी दी जा रही है। हमें 10 वर्षों पर 1 डायनेमिक एसीपी दी जा रही है और 60 वर्ष के उम्र जो अभी निर्धारित है उससे भी बीच बीच में सरकार बातें करती है घटाते रहने की। ये बराबर आ रहा है कि 58 कर दिया जाए या 40 से ज़्यादा उम्र वाले को हटा दिया जाए जांचोपरांत, ऐसा कैसे? जबकि हमारे डॉक्टर या और लोगों का उम्र जो चल नहीं पाते हैं उनको भी सरकार सेवा में रखते जा रही है। होती थी तब उनको विभागीय प्रशिक्षण देकर LHV और फिर विभागीय प्रशिक्षण देके A ग्रेड भी बनाई जाती थी, लेकिन अभी जब पढ़ी लिखी ANM आई हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, उनके लिए अब प्रमोशन बंद कर दिया गया है। सरकार कहती है कि ऐसा प्रावधान नहीं है, जबकि ख़त्म करने का कोई सर्कुलर उनका नहीं निकला है। सरकार चिट्ठी आदेश निर्गत कर दिया, संकल्प निकाल दिया कि 1 घंटा लेट आ सकती है और समय अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जा सकती है। हमारे विभाग की महिलाएं 16-16 घंटा काम कर रही हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं उनका उस शुश्रूषा सेवा नहीं कर पा रही हैं, बूढ़े बुजुर्गों का सेवा नहीं कर पा रही हैं, उसके बावजूद उनका वेतन काट लिया जाता है कोई न कोई बहाना करके। तो हम महिलाएं जो अपने परिवार का देखरेख करके, बाल बच्चे का देखरेख करके नौकरी में आई हैं, उनके लिए हम मांग करते हैं कि सरकार कोई धोखाधड़ी नहीं करे। अगर महिलाओं को छूट दिया है 1 घंटे का तो अक्षरशः पालन करवाए। हमारी मांग यही है, हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। और जैसे वेतन की संगतियाँ लेकर आए हैं, वैसे सरकार ने वेतन में भी संगतियाँ पैदा की हैं, बहुत सारे और कितनी मांगे, मुख्य मांगे आप तक? संविदा पर बहाली बंद करो, परमानेंट की बहाली मतलब कि रेगुलर की बहाली होनी चाहिए। संविदा पर परमानेंट बहाली है, जिनको पेमेंट मतलब कि सरकार उतनी दे रही है उतनी आधे पर आके कॉन्ट्रैक्ट वाली को बहाली करके आधे पर काम लोग करवा लेते हैं। ये तो मनमानी है, ये भी खत्म होनी चाहिए। आज कर्मचारी महासंघ का 10वां राज्य सम्मेलन, इस तत्वाधान में आपने सरकार से क्या क्या मांगे रखी हैं? सरकार से तो लगभग 51 मांगे हैं और मेरा मुख्य 4 मांग है। पहला, कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना। दूसरा, समय पर प्रोन्नति देना। तीसरा, मातृत्व अवकाश के भांति श्राद्ध अवकाश देना। सरकार जो भी देख रहे हैं, बिहार सरकार का बहुत ही नीरस वाली स्थिति सरकार की बनी हुई है। न लोगों को समय पर प्रमोशन मिल पा रहा है, न यदि कोई मर जाता है तो उसमें श्राद्ध माने किस दिन का कम से कम श्राद्ध अवकाश मिलना चाहिए, जिससे लोग अपने परिवार का जो कार्य है उसको पूर्ण कर सके उस अवकाश में। नई पेंशन योजना कर्मियों के लिए अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर भी निकाला था प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो अच्छी है नहीं। जो भी व्यक्ति हैं उनको मात्र 10,000, 5,000, 8,000 इस तरह से पेंशन मिलेगा। और माननीय से मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप माननीय हैं, हमारे देश के आप बहुत अच्छे नागरिक हैं, हमारे देश के माननीय हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्रीमान, आप 5 पेंशन योजना ले रहे हैं, 5 पेंशन ले रहे हैं। अरे ये जो गरीब कर्मचारी है आपका,
उसको कम से कम जो पुरानी पेंशन योजना थी कम से कम कृपया कर उसे देना चाहेंगे। और यह जान लीजिए सरकार की अच्छाई बुराई कर्मियों के द्वारा ही फैलता है बाजार में। क्या करेंगे आगे, सरकार से किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं तो गांधी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके ही सरकार से मांग करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों में आक्रोश फैले, लंद-फंद करके मांग मांगे। मैं अपने कर्मियों से भी कहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक आज़ादी ली, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मांग को रखेंगे। जी धन्यवाद। इसी के तहत मतलब कनीय लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ है? मैं फुलवारी शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ। क्लर्क रहते हुए मुझे स्टोर का काम दिया गया, वो भी गलत ही है। खैर ये तो अलग बात है, मेरी पर्सनल मांग हो गई। और ओल्ड पेंशन के बारे में तो सभी ने बोला ही, और ये ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम जो है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी प्रावधान मैंने सुना है कि सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट होगा, 31 जून को और 31 दिसंबर को। तो सरकार के लिए एक दिन के लिए शेयर मार्केट गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन के आधार पर ही पूरे जीवन भर की कमाई का लेखा जोखा रखा जाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। किस आधार पे आप बोल रहे हैं? कौन सा आपने चीज़ देखा कि सरकार इस प्रकार का योजना लेकर आई है? इस तरह इधर सोशल मीडिया वगैरह पर भी मैंने देखा, इस पर इसका तो कोई तथ्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है मैंने विश्वास सूत्रों से कि ऐसा प्रावधान लाने जा रही है सरकार कि 2 ही दिन रिटायरमेंट किया जाएगा सरकार का। और LDC का जो मेरा पद है वो 1900 के ग्रेड पे पर हम लोग की नियुक्ति की गई थी, और 10 साल के बाद फर्स्ट ACP मिलेगा, वो उसमें सिर्फ 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी 200 रुपये, मतलब 2000 रुपये होगी। 10 साल का सेवा देने के बाद सिर्फ 100 रुपये की बढ़ोतरी कहाँ तक न्याय संगत है? जबकि 4th ग्रेड जो मैट्रिक पास हैं उनका वेतनमान 1800 रुपये है, और हम हर ऑफिस में चपरासी का वेतन हम लोग से ज़्यादा है। ये एकदम एक सच्चाई है। कर्मचारी महासंघ के संघर्ष समिति के सदस्य हैं और अनुमंडल अस्पताल मसौढ़ी में एज ए क्लर्क पोस्टेड है। हमारा मांग 2-3 चीज़ है, 2-3 मांग है जो अहम है। वो हम व्यवहारिक लोग सब लोग अभी अपने अपना वक्तव्य में बोल रहे हैं कि नई पेंशन योजना, वो नियुक्ति के लिए संविदा के आधार पर जो नियुक्ति होता है रेगुलर नियुक्ति हो, ये सब बात से हट करके हम कुछ बात बोलना चाहते हैं आपके सामने। हमारे सामने है कि हम छोटे कर्मचारी लोग हैं। हमारे साथ में जो ज़मीनी स्तर के ANM है, GNM है, फार्मासिस्ट हैं, जो हेल्थ विभाग का धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। इन लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत होता है काम करने में, तो उसके लिए पूरा दोषी डॉक्टर लोग हैं। डॉक्टर लोगों पर हम क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं कि हमारे यहाँ DS, सिविल सर्जन और सचिवालय में बैठे पदाधिकारी सारे लोग मेडिकल ऑफिसर होते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी करता है और पूरे महीने का वेतन लेता है। क्या ऐसा प्रावधान है सरकार की तरफ से? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। हमारा रोस्टर के अनुकूल, हमारे रोस्टर के अनुकूल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम बिल्कुल सत्यता की क्या कह जाए? उनका तो रोज वो अपने रजिस्टर पे हाजिरी बनाते होंगे। नहीं, वो सब अभी बताते हैं, बहुत गंभीर बात है। वो सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं। हमारे यहाँ ANM GNM आपके पास क्या इसका क्या प्रमाण है आपके? कभी भी कोई पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट के निरीक्षण करके देख लें, औचक निरीक्षण। हमारी महिला मीडिया द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि नाइट में डिलीवरी पेशेंट आती है और जरा सा वो सीरियस होती है, हमारी ANM GNM बढ़ना लाचार हो जाती है, जरा सा रिस्क नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि डॉक्टर मौजूद नहीं है और लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कई डॉक्टर रहते हैं, 8 को 10 को 15 को डॉक्टर रहते हैं। जब 15 को डॉक्टर मिल करके 24 घंटा सर्विस नहीं दे सकते हैं, मात्र 4 दिन सर्विस देते हैं। और ये एक जगह की बात नहीं, पूरे पटना जिला की बात कर रहा हूँ मैं। शहर और देहात में तो और खराब हाल है।
मैं पूरे पटना जिला की बात कर रहा हूँ। ये एक आपने गंभीर आरोप लगाया और गंभीर मामला है ये बिहार सरकार तक कभी आपने इस प्रकार की शिकायत आपने किसी उच्च पद? हमारा प्रॉपर चैनल होता है, डीएस होते हैं, MOIC होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, RDD होते हैं, ये सारे लोग मेडिकल ऑफिसर होते हैं। जरा सा बात हम लोग डॉक्टर के अगेंस्ट में कोई बात बोलते हैं तो फाइल उसका दब जाता है। आप डॉक्टर का तुलना करेंगे? मैं पूछता हूँ कि 30 दिन इजकल टू 30 दिन, यानी 1 महीने का वेतन 3rd ग्रेड कर्मचारी के लिए लागू है क्या? आप कहाँ पोस्टेड हैं अभी? भैया थोड़ा सा ये मत पूछिए। मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार है, मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ। आज इस महासम्मेलन में हम लोगों की उपस्थिति हम लोगों ने अपनी दर्ज कराई है और जैसा कि आप सभी को विदित है, सरकार ने हम लोगों के साथ काफ़ी चाल चली है। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उसकी एक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में हमारा एक सहारा होगा पेंशन। उस पेंशन को एक साजिश के तहत समाप्त कर दिया गया। 2004 की नियुक्ति के बाद जितने भी लोग हैं उन्हें सरकारी पेंशन अब मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जबकि जो नेता हैं एक बार विधायक बन जाते हैं, एक बार MP बन जाते हैं, उनके लिए पेंशन सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन ये बताएं कि जैसे महासंघ का आज 4 प्रमुख मांगे उनकी हैं, क्या आप एक इनके बैनर तले आप नियोजित शिक्षक भी आने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने यही निश्चय किया है कि जितने भी विभाग के संगठन हैं, जब तक हम लोग सारे संगठन एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, शक्ति है, हमें उससे मुकाबला करना है। इसलिए इस मुकाबले को करने के लिए हम लोग जितने भी संगठन हैं, चाहे वो किसी विभाग के संगठन हो, हम लोग एक मंच पर आकर एक मुश्त एक कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अपने लिए पुरानी पेंशन योजना को सुनिश्चित करवाएंगे।